हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 43। और आज के वर्कशीट में हम लोग कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान को पढ़ेंगे और डेट है 13/10/2020। तो आज हमें पढ़ना है राजनीतिक दल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। चूँकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इस देश में लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए राजनीतिक दल को समझना काफ़ी बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक दल का अर्थ: एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है, राजनीतिक दल कहलाता है। मतलब कि एक राजनीतिक संगठित समूह होता है और इसका रजिस्ट्रेशन भी होता है। यह एक औपचारिक संस्था होती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना। तो इस तरह से जिस संगठित दल का मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ना और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना होता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है नेता, और कुछ सक्रिय नेता और अनुयायी या समर्थक। मतलब कि उसके कुछ मुख्य नेता होते हैं, फिर सक्रिय नेता होते हैं, फिर उनके कुछ अनुयायी होते हैं जो स्थानीय स्तर पर होते हैं और लोगों के बीच उस दल की महत्ता को समझाते हैं, उस दल के कार्यक्रमों को समझाते हैं, उस दल के उद्देश्य को समझाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है अब राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल के बहुत से कार्य होते हैं और सभी कार्य उसके इम्पोर्टेंट होते हैं लोकतंत्र में। तो देखते हैं राजनीतिक दल के कार्य क्या क्या हैं। सबसे पहले राजनीतिक दल का कार्य है चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ना मतलब चुनाव में भाग लेना और राजनीति में विधायिका और सांसद में सदस्य बनना। जब वो विधानसभा या सांसद के सदस्य होंगे तभी वो सरकार में भाग ले सकते हैं। तो विधायक और सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी होता है, इसलिए राजनीतिक दल का पहला काम होता है चुनाव लड़ना। दूसरा है सरकार बनाना और चलाना। जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होती है, मतलब विधानसभा या लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि जिसके चुन कर जाते हैं, वो दल सरकार बनाती है। और सरकार बनाने के बाद 5 वर्षों तक वो अपनी सरकार चलाती है, अपनी योजनाओं को चलाती है। उसके माध्यम से लोकतंत्र में जनता को फ़ायदा पहुंचाती है और जनता के अनुकूल कार्य करती है। नेक्स्ट है विपक्ष की भूमिका। अगर राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वह सरकार नहीं बना पाती है और विपक्ष में बैठती है, मतलब सरकार के विपक्ष में बैठती है। सरकार के कमियों को देखती है और सरकार के द्वारा लाई गई योजनाओं में जनता को क्या लाभ है, क्या हानि है, इस बात पर चर्चा करती है और वो विपक्ष की भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। राजनीतिक दल के ही कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं, क्योंकि इन्हीं के सदस्य चुनाव जीतकर विधायिका में कानून बनाने का कार्य करते हैं। और जनमत का निर्माण, मतलब कि लोकतंत्र में बहुत से अधिक से अधिक लोगों को अपने पक्ष में करना, ठीक, जनमत बनाना, ये राजनीतिक दल का कार्य होता है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। भारत में राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि राजनीतिक दल की क्यों आवश्यकता है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं, जैसे कि हमारा देश है, हमारा देश कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक फैला हुआ है, उधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, और इसमें बहुत से सामाजिक लोग रहते हैं, विविधताएं भी बहुत हैं और उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग हैं, जटिल हैं। तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है। मतलब कि स्थानीय स्तर के सारी समस्याओं को सरकारों तक पहुंचाने के लिए राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक। अगर देश बड़ा है तो लोकतंत्र में सारे देश तो शासन में, देश की सारी जनता शासन में भागीदार नहीं हो सकती है, तो उसके जगह पर उसके प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो यह प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। राजनीतिक दल के ही लोग प्रतिनिधि बनते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और लोगों के प्रतिनिधि के रूप में वो विधानसभा में या लोकसभा में जाकर सरकार के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। और देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक, ठीक, मतलब कि जो सरकारें होंगी वो देश के प्रति उत्तरदायी होंगी, देश के लिए कार्य करेंगी। तो वैसे कौन से व्यक्ति होंगे, उसके लिए क्या संगठन होगा, तो इन सबों के लिए राजनीतिक दल की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद का पॉइंट है
सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए जो राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं वो सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाते हैं कि सरकार कोई गलत नीति न बना दे, सरकार कोई इस तरह की नीति न बना दे जिससे जनता को कष्ट पहुंचे और जनता के फायदे लायक वो नीति न हो। तो इन सभी बातों पर राजनीतिक दल अंकुश लगाता है। तो इसलिए भी राजनीतिक दल की आवश्यकता है, क्योंकि जनता को सारी बातें पता नहीं होती है कि संसद में क्या चल रहा है, विधानसभा में क्या चल रहा है, किस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, उस कानून का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इतनी बातें जनता को पता नहीं होती हैं। तो इन सभी बातों पर जनता के अनुकूल कानून बनाने के लिए वो सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने का काम राजनीतिक दल ही करते हैं। नेक्स्ट है सरकार का समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने हेतु। और जो राजनीतिक दल सरकार में शामिल होते हैं तो वो सरकार का समर्थन करते हैं और सरकार पर जनता के मनोनुकूल कार्य करने के लिए उस पर अंकुश बनाए रखते हैं। तो ये सारे कार्यों के लिए राजनीतिक दल की आवश्यकता है, इसलिए लोकतांत्रिक पद्धति में राजनीतिक दल की विशेष भूमिका हो जाती है। तो इस तरह से आपके वर्कशीट में हमने जाना कि राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं, राजनीतिक दल का अर्थ क्या है, राजनीतिक दल क्या होता है। तो चलिए अब इसके बाद कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी हम हल कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है हमारे देश में राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। तो इसका उत्तर है हमारे देश का समाज बहुत बड़ा और जटिल है, उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो राजनीतिक दलों के निम्नलिखित कार्य हैं। इसका उत्तर है राजनीतिक दलों के निम्नलिखित कार्य हैं। क्या क्या कार्य हैं? तो उनका कार्य है चुनाव लड़ना, सरकार बनाना व चलाना, विपक्ष की भूमिका निभाना और कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना और जनमत का निर्माण करना। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है राजनीतिक दल कहलाता है। उसके बाद चौथा प्रश्न है राजनीतिक दलों के कुछ अन्य कार्यों का उल्लेख कीजिए जो आपके क्षेत्र में करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर इनकी व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है हमारे क्षेत्र में राजनीतिक दल सरकार की योजनाओं को लोगों के बीच रखते हैं। विपक्षी राजनीतिक दल सरकार की योजनाओं की खामियों के बारे में जनता को बताते हैं और जागरूक करते हैं। राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा भी देते हैं और लोकतंत्र के महत्व को भी समझाते हैं। तो बच्चों इस तरह से इसके चारों प्रश्नों के उत्तर हो गए और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।